हमारे साथ में पृथ्वीराज चौहान जी, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पृथ्वीराज चौहान जी, आपका तो काफी नजदीक से काम करने का अनुभव रहा है प्रणब मुखर्जी जी के साथ में। जब आप एमओएस पीएमओ होते थे तब भी प्रणब मुखर्जी के साथ में आपने काफी क्लोजली काम किया था। आपके सबसे पहले एक्सप्रेशन और साथ ही साथ अगर आप उनके बारे में कुछ यादें हमारे दर्शकों को बता सकें। मैंने प्रणब दा का कार्यकाल जो है वो 1991 से, जब मैं पहली बार सांसद बना था, उस समय नरसिम्हा राव जी के कैबिनेट में प्रणब दा पहली बार योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने थे। उसके तुरंत कुछ 93 में उनको कॉमर्स मिनिस्टर बनाया गया था। तब से मैं उनको बहुत नजदीक से देख रहा हूं। प्रणब दा को मेरे दोनों माता पिता के साथ लोकसभा में काम करने का अवसर मिला था, इसलिए मेरे से काफी स्नेह रखते थे। और एक तरह से 20 साल जो मैं दिल्ली में संसद में था, तो 20 साल तक मैंने बहुत ही नजदीक से प्रणब दा का काम देखा है, उनके साथ काम किया है। और एक तरह से वो मेरे मेंटर थे। कोई भी कठिनाई आती थी, दिक्कत आती थी, समस्या आती थी, उलझन आती थी, मैं उनके पास पहुंचता था। 2004 में जब यूपीए सरकार बनी तो उसमें मैं, जैसे आपने कहा, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री था और प्रणब दा कई महकमों के मंत्री रह चुके थे, डिफेंस में थे, उसके बाद वो फाइनेंस मिनिस्टर भी बने थे। और जब भी कोई संदेशा पीएम को भेजना होता था, प्रणब दा मुझे बुलाते थे और हमारी बातें होती रहती थी। जब वाजपेयी सरकार थी तो हम विपक्ष में थे और मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था। जब भी कोई पार्टी का कोई महकमा, कोई पार्टी की कोई समस्या आती थी, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया जी मुझे प्रणब बाबू से बात करने के लिए कहती थी। और जब भी हम पार्टी की बातें करते थे तो एकदम जो मूल समस्या समाप्त होने के बाद प्रणब दा एकदम इतिहास में निकल पड़ते थे। और मैं समझता हूँ उनकी स्मरण शक्ति जो थी, उनकी मेमोरी जो थी, मैंने किसी और को देखा नहीं कि इतिहास का इतना गाढ़ा ज्ञान और छोटी छोटी बातों की, चाहे वो तारीख हो, चाहे साल हो, चाहे मीटिंग में कौन कौन उपस्थित था, किसने कोई रेजोल्यूशन लिखा, क्या लिखा था रेजोल्यूशन, इतनी बारीक जानकारी उनके पास रहती थी। तो एक मतलब गाढ़ा खजाना थे। और दुर्भाग्य से इंदिरा गांधी का जो समय था, उसके साथ जो कांग्रेस पार्टी की लिंक थी, उसके से आखिरी कुछ लोग बचे हैं। उसमें से प्रणब दा एक बहुत बड़े नेता थे, वो आज चले गए हैं। बहुत दुख के साथ मैंने स्वयं एक अपना मेंटर, एक मार्गदर्शक खोया है। मैं उनके परिवार के प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। और पृथ्वीराज चौहान जी, प्रणब मुखर्जी जी उन चंद नेताओं में से एक थे जो अक्रॉस द पार्टी लाइन जो कॉन्फिडेंस होता है, जो कमांड होती है, वो एंजॉय करते थे। मुझे याद है कि जब प्रणब मुखर्जी जी बोलते थे पार्लियामेंट में, तो न केवल आपके पार्टी के, आपके अलायंसेस, बल्कि वो मादा रखते थे कि ऑपोजिशन को भी डांट के बिठा दे और अपनी बातें सुनाएं और समझाएं भी। नहीं, उसमें उनकी इतनी विश्वसनीयता थी कि हमेशा वो संविधान की बातें, सही बातें करते थे। कभी भी कोई गलत बात या कोई सिर्फ पार्टी के दायरे में कोई बात कहे, ऐसा कभी नहीं था। हमेशा वो देश हित की बात करते थे और इसलिए इतने वो कॉन्फिडेंट रहते थे अपनी बात में कि विपक्ष के लोग भी उनको कोई उलट सुलट बात करने से डरते थे, कतराते थे, क्योंकि हमेशा वो देश हित की बात करते थे, हमेशा वो संविधान के दायरे में बात करते थे, हमेशा इतिहास के उदाहरण देते थे और कभी भी कोई निजी पार्टीगत कोई राजनीति नहीं करते थे। इसलिए विपक्ष भी उनका बहुत सम्मान करता था और उनकी कही हुई बात कोई भी नहीं टालता था। मैं मनमोहन सिंह सरकार में कई 6 साल मंत्री था और प्रणब बाबू कई मंत्री गुट के अध्यक्ष थे। जब भी कोई पेचीदा प्रश्न पैदा होता था जो कैबिनेट मीटिंग में नहीं हल होता था, तो प्रधानमंत्री तुरंत एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाते थे, मंत्रियों का एक समूह बनाते थे और उसका अध्यक्ष हमेशा प्रणब बाबू रहते थे। कई मंत्री गुटों में, कई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में मैंने प्रणब दा के साथ एक मेंबर करके काम किया। मैंने बहुत नजदीक से उनकी काम की स्टाइल देखी थी और वो इतनी ज्यादा उनकी स्मरण शक्ति थी, मेमोरी इतनी तेज थी कि वो कहाँ से उदाहरण ढूंढ के लाते थे और सारे उदाहरण उनके फिंगर टिप से रहते थे। तो अगर ऐसे सही उदाहरण दे के वो दूसरी बात एकदम काटने में बड़े सफल रहते थे बिना किसी का अपमान किए।
बिना किसी को कटुता निर्माण किए, बस इतिहास के उदाहरण से ही वो अपनी बात वो मनवा लेते थे। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, और जैसे मैंने कहा कि मेरे दोनों पेरेंट्स उन्होंने उनके साथ काम किया था। मेरे पिताजी और माताजी दोनों भी लोकसभा सदस्य थे जी, और इसलिए मेरे से उनका बहुत ज्यादा स्नेह था। जब हम विपक्ष में थे और पार्टी के कुछ पेचीदा मामले उठते थे, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी मुझे प्रणब बाबू से सलाह करने की बात करती थी। मैं रात को 8 बजे उनके पास जाता था, तो 2-3 घंटे तक मूल प्रश्न तो 15 मिनट में खत्म हो जाता था। उसके बाद वो इतिहास में निकल पड़ते थे, और क्योंकि हम विपक्ष में थे थोड़ा समय रहता था हाथ में, तो उनकी बातें 2-2 घंटे सुनने में इतना, इट वाज लाइक ए ट्यूटोरियल जी, इतिहास का और कांग्रेस पार्टी के इतिहास का, देश के इतिहास का, जैसे कोई ट्यूटोरियल पढ़ रहा हो, कोई प्रोफेसर कोई बता रहा हो। इतनी बिल्कुल चौहान जी, ये न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि प्रणब मुखर्जी जी एक इंसाइक्लोपीडिया थे, चाहे वो, और एक जो उनमें वैरायटी थी कैपेबिलिटी की हैंडल करने की, चाहे वो डिफेंस मिनिस्ट्री हो, फाइनेंस हो, फॉरेन मिनिस्ट्री हो, काफ़ी ज़्यादा अनुभव उन्हें था, और ये कुछ उनके काम में, उनकी मंत्रालय में झलक कर भी सामने आता था। बहुत बहुत शुक्रिया पृथ्वीराज चौहान जी आपका संदेश देने के लिए और वो मैसेज कन्वे करने के लिए। तो आपने सुना महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी, वो बता रहे थे कि वो जब वो MOS PMO थे प्रधानमंत्री कार्यालय में, तब भी उनके प्रणब मुखर्जी जी के साथ में उन्होंने बहुत करीबी से काम किया। साथ ही साथ 2 जनरेशन वाला उन्हें एक्सपीरियंस है, क्योंकि प्रणब मुखर्जी जी उनके माता पिता के साथ में भी काम कर चुके हैं। शुभ्रा।